Hey everyone, welcome back to YouTube channel JK Paramedical Info. Here we came up with the new video. इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे JK बोपी GNM ANM कोर्स 2024 का क्वेश्चन पेपर जो कि अभी रिसेंटली ही आपका जून मंथ में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, अभी ही कुछ दिन पहले। तो जितने भी कैंडिडेट 12th बेस पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर GNM ANM के लिए या फिर 25 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले भी हमने जो है वो एक मॉक टेस्ट जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला था। अगर आप एक बार वो भी देख लेते हैं तो आपको वो देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको लेवल हमारे क्वेश्चंस का और मोस्टली आपको क्वेश्चंस कुछ एक सेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट एक और मॉक टेस्ट जो है वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जैसा आपका रिस्पॉन्ड होगा कमेंट बॉक्स में। तो बाकी कैंडिडेट जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, ज्वाइन बाय द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स से यूर ड्रॉप अ कमेंट बिलो। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके, तो जो कोई भी वीडियो कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपको अपडेट हो जाएगा या फिर नोटिफाई हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फिजिक्स के 40 MCQs देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के 40 और आपको बायोलॉजी के 40 MCQs, टोटल 120 MCQs आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, साथ में उसका आंसर आपको बताते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे फिजिक्स में, द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, ऑप्शंस आर स्टील, सॉफ्ट आयरन या फिर आयरन या फिर एल्युमिनियम। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, दैट इज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑप्शंस आर intersect at the neutral point, never intersect each other, intersect near north pole or south pole, intersect at the midpoint of the magnet। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज, ऑप्शंस आर डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल बिकम जीरो या फिर विल रिमेन अनइफेक्टेड। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर आपका? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विल इंक्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 4, appliances that have a metal body are generally connected to the earthing wire. What is the reason of the earth these wires? Option are to prevent excess current, to prevent the leakage of current, to provide extra current to the appliances, to provide high resistance to the appliances। तो क्या रहेगा 4 का राइट आंसर आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ऑप्शंस आर जूल, वोल्ट, एम्पियर या फिर टेस्ला। तो राइट आंसर है आपका इसका टेस्ला। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट? ऑप्शन आर डायनामो, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेड, फ्लेमिंग, आइंस्टाइन या फिर मैक्सवेल। तो राइट आंसर क्या रहा है इसका? मैक्सवेल इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज, ठीक है, ऑप्शन आर 50 हर्ट्स, 110 हर्ट्स, 60 हर्ट्स या फिर 220 हर्ट्स। तो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, डैट इज 50 हर्ट्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, द कलर ऑफ द अर्थ वायर इज जनरली, अर्थ वायर का कलर क्या रहता है आपका? रेड, ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डैट इज ग्रीन। देन क्वेश्चन नंबर 10, डैश रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एमेच्योर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? ऑप्शंस आर बैटरी, मैग्नेट, ब्रशेस या फिर कॉमोटर। राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ऑप्शन आर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज लेस ब्राइटर देन द इंसिडेंस लाइट, द सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90, द बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एट अनइक्वल एंगल्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 11 का? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। देन 12, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज 0, इन्फिनाइट, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। 12 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, इन्फिनाइट। देन 13, इमेज फाउंड बाय अ
कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज, ऑप्शन आर वर्चुअल, एनलार्ज, रियल या फिर इन्वर्टेड। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज वर्चुअल। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मीटर, डिग्री, डायोप्टर, इट हैज़ नो यूनिट। 14 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, इट हैज़ नो यूनिट। देन 15, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -0.4 मीटर। द लेंस इज, ऑप्शंस आर कन्वेक्स, कनकेव, सिलेंड्रिकल या फिर नन ऑफ दिस। 15 का राइट आंसर रहने वाला आपका कनकेव। देन 16, a concave mirror gives real inverted the same size image of the object is placed. Options are at f, at infinity, at c, option d at beyond c। राइट आंसर रहेगा आपका 16 का ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 17, which which of the which of the given is not paired correctly? Options are solar frames, concave mirror, rear view mirror, convex mirror, magnifying glass, convex lens या फिर none of these। 17 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। देन 18, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑप्शन बी, ऑप्टिकली डेंसर। देन 19, द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। ऑप्शंस आर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर टोटल रिफ्रैक्शन। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर या फिर मीटर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। देन 21, विच पार्ट ऑफ द आई इज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट डेट एंटर द आई। ऑप्शन आर पुपिल, रेटिना, कॉर्निया या फिर लेंस। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज पुपिल। देन 22, द इमेज फाउंड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज वर्चुअल एंड इरेक्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या फिर रियल एंड इरेक्ट। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रियल एंड इन्वर्टेड। देन 23, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज। ठीक है, नॉर्मल विजन क्या है ह्यूमन आई की आपकी 25 मीटर, 20 मीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो सबको पता है कितनी है, 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। Then 24, the phenomena of light responsible for the working of human eye is reflection, refraction, power of accommodation, persistence of vision। राइट आंसर रहेगा 24 का ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। देन 25, द persistence of vision for a human eye is 1/10 of second, 1/16 of second, 1/6 of second, 1/18 of second। 25 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज 1/16 of second। ठीक है, then moves towards the question number 26, the light sensitive cell present on the retina is sensitive to the intensity of light is। options are cone, rod, both rod and cones, none of this। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज रॉड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ डैश विजिबल कलर्स। राइट आंसर क्या है इसका आपका 27 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय द टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज। ऑप्शन आपके सामने है, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, कन्वेक्स लेंस या फिर नन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज प्रिज्म। देन 29, व्हेन न्यूटन कलर डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द डिफरेंट कलर्स। ऑप्शंस आर कैन बी सेपरेटेड, कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड और नन। 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देन 30, द आई लेंस कंटेन अ लिक्विड कॉल्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्वस ह्यूमर, वेटिग्रस ह्यूमर, पेरोक्साइड या फिर नन। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, देन 31, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन।
राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेचर ऑफ द मटेरियल। देन 32, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, किलोवाट आवर। ठीक है, ऑप्शंस अगर बोलने लगेंगे तो ये वीडियो आपकी लगभग जो है वो 1 आवर से भी ऊपर चली जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता हूँ और डायरेक्टली आपको आंसर सीधा बताता जाता हूँ। ठीक है, वो आपके लिए ठीक रहेगा, आपको नोट डाउन करने में भी आसानी हो जाएगी। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देन 33, हाउ मच मोर हीटेड इज प्रोड्यूस इफ़ द करंट इज डबल। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी, 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद में वीडियो पॉज करके आप आंसर अपने माइंड में जो मार्क कर लीजिए और देन पॉज कर लीजिए, क्योंकि 5-7 सेकंड के बाद जब मैं आंसर बोल देता हूँ। ठीक है, देन 34, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट द होम व्हाट काइंड ऑफ द अप्लायंसेस शुड बी परचेज। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका 34 का आपका ऑप्शन ए, वन विच ड्रा लो पावर। देन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेपर, आयरन, ग्लास या फिर एबोनाइट। राइट आंसर रहेगा 35 का ऑप्शन बी। ठीक है, देन 36, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम्पियर। देन 37, मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू आर नाउन एज, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंसुलेटर। ठीक है, देन 38, टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, टंगस्टन आपकी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ की जाती है। देन द रेजिस्टेंस हुज वोल्ट माइनस एम्पियर ग्राफ इज गिवन बिलो। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, आपका ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है, इन ओपन सर्किट द करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल टू इलेक्ट्रिक सेल टू अनदर। ठीक है, रीजन्स यहाँ पर नीचे आपके मेंशन है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो 40 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि ये जो आपका असर्शन प्रॉब्लम बताई गई है ये आपकी गलत है, बट जो रीजन्स यहाँ पर मेंशन है वो ट्रू हैं। ठीक है, देन 40 क्वेश्चन हो चुके हैं फिजिक्स के। देन अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। ठीक है, केमिस्ट्री का 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट आंसर रहेगा आपका 41 का ऑप्शन बी। ठीक है, डैट इज बेकिंग सोडा। देन 2, ब्राइन इज एन, 42 पर ब्राइन क्या है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देन एल्कलाइज आर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। देन 44, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, मैथोनिक एसिड। देन 45, टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, टूथ एनेमल किससे बना होता है आपका, 45 का राइट आंसर रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, देन द पीएच रेंज ऑफ ओवर बॉडी, बॉडी की पीएच रेंज आपकी क्या रहेगी इसमें, 46 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 7 to 7.8। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोल पैथेलिन, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज पिंक। देन 48 पर आते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, 48 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, देन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। 49 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज लाइम वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 50, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नाउन एज। 50 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देन 49 का आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन ए, डेट इज विनेगर। ठीक है, देन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या रहेगा 51 का आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देन 52, द स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट
to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which of the following option gives the chemical equation of the reaction? ठीक है, राइट आंसर रहेगा 52 का आपका ऑप्शन सी. ठीक है, देन 53, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम. राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी. ठीक है, 2:1. देन 54, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन दैट इज. तो राइट आंसर रहेगा 54 का ऑप्शन ए, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड. देन 55, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज. राइट आंसर रहेगा 55 का आपका ऑप्शन सी, MgO. देन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, राइट आंसर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन. देन 49, यहाँ पर आपका थोड़ा सा सॉरी आपका क्वेश्चन 57 जो है यहाँ पर वो थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, मिसिंग है इस PDF में. ठीक है, बट मैग्नीशियम करके कुछ इस तरह से बर्निंग करके कुछ क्वेश्चन है, तो इसका अगर मैं राइट आंसर आपको बता दूँ सीधा सीधा, तो 57 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए. ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट करके कुछ है. देन 58 भी आपके सामने इसी तरह से है. ठीक है, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड. ठीक है, अगर सब्सटेंस है जिसमें कि आपके फूड में जो है फैट्स और ऑयल है कंटेन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे. तो 58 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट. देन एक रिएक्शन यहाँ पर आपके सामने दी गई है. ठीक है, अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ. ये रिएक्शन आपकी किसकी है. तो 59 का आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी है. देन यहाँ पर क्वेश्चन है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज. ठीक है, स्टोरेज करने के लिए हम कौन सी गैसेज का यूज़ करते हैं. तो 60 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन. ठीक है, देन 61, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंडेड टू बी अ 2.4. हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन बी वन कार्बन एटम फ्रॉम इन अ कंपाउंड. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 61 का ऑप्शन सी, डेट इज़ 4. ठीक है, देन 62, द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट अ कार्बन कंपाउंड. ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं. विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो राइट आंसर रहेगा आपका 63 का ऑप्शन बी, एल्डिहाइड्स. देन 63, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन 2 एटम ऑफ द कार्बन. विच नेम शुड बी कार्बन कंपाउंड बियर. तो राइट आंसर क्या रहेगा 63 का आपका ऑप्शन बी, डेट इज इथेन. ठीक है, देन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. 64 का राइट आंसर रहेगा आपका इसका ऑप्शन सी. ठीक है, C4H8. Then 65, which of the following belongs to a homologous series of alkenes. राइट आंसर रहेगा 65 का आपका ऑप्शन डी. ठीक है, C3H4. देन 66, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन. राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज 4. देन 67, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स. 67 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज CO2 एंड वाटर. देन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfur acid. 68 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डेट इज CH3COOH. देन 69, गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COOC2H5. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 69 का ऑप्शन सी. देन 70, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू अ 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म. तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 70 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, a rigid 3-dimensional structure. ठीक है, देन 71, द मेटल दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विद वाटर आर. 71 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. 72, अल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटिलिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. तो राइट आंसर क्या है इसका आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है यहाँ पर ऑप्शंस का. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका 72 का ऑप्शन डी, 1 और 4. ठीक है, देन 73, व्हाट हैपन व्हेन द पैलेट ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर. तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 73 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 74, पिक द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट अबाउट द नॉन मेटल.
74 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। देन 75, एक्वा रिगिया इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड HCl इन द रेशो ऑफ। 75 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, 1:3 रिस्पेक्टिवली। 76 का आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सॉरी, 76 क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन? तो राइट आंसर रहेगा 76 का भी आपका ऑप्शन ए। देन 77, द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लेड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव? 78 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पोटेशियम। देन 79, galvanization is a method of protecting iron from the rusting by the coating with a thin layer of. Right answer is option C, that is zinc. Then 80, amalgam is an alloy of. amalgam जो आपका किसका alloy है? 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी, that is mercury. ठीक है। देन हमारे पास आपका 81 क्वेश्चन नंबर, जो कि अब आपकी बायोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, 9:3, 3:1। ठीक है। देन 82, when two genetically dissimilar individual are crossed, the offspring are referred to as. Right answer is option D, that is clone. Then 83, which of the following is an is not a greenhouse gas? Right answer रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, that is oxygen. Then 84, which of the following is a major cause of air pollution? Right answer रहेगा ऑप्शन ए, burning of fossil fuels. Then 85, which of the following is an example of renewable source? 85 का राइट आंसर है आपका सी, सोलर एनर्जी. Then 86, which of the following belong to the category of primary consumers? 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी, grasshopper and cattle. Then acid rain 87, acid rain is caused due to. 87 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, that is both B and C, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड. Then 88, ऑक्सीजन शील्ड the surface of earth from. 88 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, that is UV rays. Then 89, the order of energy flow in ecosystem is. 89 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस. Then 90, accumulation of non-biodegradable pesticides in food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as. 90 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, that is biomagnificents. Then 91, which of the following are the energy food? एनर्जी फूड कौन से हैं इसमें आपके? 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए, that is कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. ठीक है। Then 92, the exist of unabsorbed food material is regulated by. 92 का राइट आंसर रहेगा डी, that is anal sphincter. Then 93, glycolysis process occurs in which part of the cell? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, that is cytoplasm. Then 94, the respiratory pigment in human being is. 94 का राइट आंसर रहेगा आपका इसका ऑप्शन सी, that is hemoglobin. Then 95, a blood vessel which pumps the blood from heart to entire body. 95 का राइट आंसर है ऑप्शन है, that is artery. 96, where is the dirty blood in our body filtered? 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी. ठीक है, कहाँ पर? किडनीज में आपका फिल्टर होता है. Then 97, the procedure used for cleaning the blood of person by separating urea from it is called. उसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस. ठीक है, 97 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. Then 98, which is the correct sequence of body part in the human elementary canal? ठीक है, elementary canal का आपको जो correct sequence बताना है, elementary canal is start with the mouth and end with the anal. ठीक है, तो आपको पूरा एक सीक्वेंस में बताना है. 98 का आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी. ठीक है, सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, देन स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. देन 99, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू.
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, phototropism. Then 100, the part of the body which respond to the instructions sent from the nervous system is called, right answer is option B, effector. Then 101, main function of cerebrum is, option A is the right answer, thinking. ठीक है. Then 102, identify the following statement about the thyroxine is incorrect. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी. ठीक है, डेट इज आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. देन 103, द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 to 12 ईयर ऑफ एज. तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका, ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी. ठीक है. देन 104 क्वेश्चन की बात कर लें हम. अ डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन. ठीक है, तो किससे होता है आपको पता है, डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से. देन 105, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर्स. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज पिट्यूटरी. देन 106, द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज हार्मोन्स. देन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेट इज बाइनरी फिशन. ठीक है. देन 108, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड. उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. ठीक है. इंक्यूबेशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ओवुलेशन, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने इसमें किसी ने ओवुलेशन किया है, किसी ने मेंस्ट्रुएशन, बट राइट आंसर इज गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं उसको. ठीक है. देन 109, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेट इज कॉन्डम्स. ठीक है, जो कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी से प्रोटेक्ट करता है. देन 110, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द, कहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन, आपकी यूट्रस, ओवरीज, फॉलोपियन ट्यूब या फिर वेजाइना. तो पता सबको पता है कहाँ होती है आपकी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेट इज फॉलोपियन ट्यूब. देन 111 क्वेश्चन यहाँ पर, द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड इन विच हेल्प टू स्पेशल टिश्यू कॉल्ड. उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, विली, यूट्रस या फिर वोम. तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा. ठीक है. देन 112, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ठीक है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV या फिर गोर्निया. तो राइट आंसर है आपका 112 का ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस. ठीक है. बाकी आपका गोर्निया, HIV, एड्स और सिफिलिस आपकी जो है वो STD डिजीज हैं. देन 113, इन ह्यूमन मेल द टेस्टिस लाई इन द स्कोट्रम बिकॉज इट हेल्प इन, किसमें हेल्प करता है, प्रोसेस ऑफ मेटिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट या फिर सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. देन द फ्लावर ऑफ द हैबिकस प्लांट इज, क्या है वो, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, न्यूट्रल है या फिर वेरी स्मॉल है. तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज बाइसेक्सुअल. देन 115, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड. उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, स्पेसिएशन बोलते हैं, अडॉप्टेशन बोलते हैं या फिर सिलेक्शन बोलते हैं. तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज स्पेसिएशन. देन 116, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलेली या फिर क्रोमोसोम. तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज जीनोटाइप. देन 117, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन गैमेट इज 23, 46, 92 या फिर 69. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेट इज 46. ठीक है. देन 118, विच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन. ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, ट्रेट या फिर जीन. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन डी, डेट इज जीन. देन 119, होमोलोगस ऑर्गन हैव, ऑप्शन आर सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन. तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, that is same structure and different functions. Then 120 and the last question of this video, what determines the sex of child. Options are chromosome content of ovum, chromosome content of sperm, number of days between ovulation and fertilization, number of days between fertilization and implantation. तो क्या रहने वाला है इसका आपका राइट आंसर 120 का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेट इज क्रोमोसोम कंटेंट ऑफ द स्पर्म. ठीक है. तो ये थे आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. अपना अपना जो है वो स्कोर जो है वो
ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।